नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको मेरी ओर से इस पूरे सदन की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है। हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मेरी जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात हुई। हमारी 2 नदी जोड़ो अभियान, जिसमें प्रधानमंत्री जी की विशेष रुचि है, केन बेतवा लिंक परियोजना के टेंडर पर बात हुई है। इसके माध्यम से बुंदेलखंड के 10-15 जिलों में बहुत लाभ मिलेगा। ये हमारा बहुत पानी की दरकार वाला इलाका है और इसमें सरकार बहुत गंभीरता से आगे बढ़ी है। बहुत जल्द इसके नतीजे मिलेंगे। CR पाटिल जी से मेरी मुलाकात हुई। हमारे 2 बड़े नदी जोड़ो अभियान के बड़े प्रोजेक्ट, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष रुचि है, एक केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, जिसका हम माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय पाटिल साहब के माध्यम से भी निवेदन किया कि ये टेंडर की स्थिति में है। इसके माध्यम से यूपी और मध्य प्रदेश के खासकर बुंदेलखंड के लगभग 10 से 15 जिलों में बहुत लाभ मिलेगा। ये हमारा बहुत पानी की दरकार वाला इलाका है। मुझे इस बात का संतोष है कि इस प्रोजेक्ट में हमारी सरकार बहुत गंभीरता से आगे बढ़ी और बहुत जल्दी इसके रिजल्ट आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मैंने प्रत्यक्ष मुलाकात में भी उनको निमंत्रण दिया, उन्हें सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी। आने वाले समय में इसकी तारीख निश्चित करके 1-2 महीने में हम इसका भूमि पूजन करेंगे। एक और प्रोजेक्ट हमारा जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के बहुत काम का है, जिसमें राजस्थान के साथ हमारा पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, जिसको PKC योजना के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय में प्रस्ताव है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके लगभग 13 जिलों का लाभ इसमें मिलेगा। और इसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटे मोटे 2-3-4 मुद्दे हैं जो राजस्थान सरकार के साथ मिलकर के अधिकारी लेवल पर हल करेंगे। मुख्यमंत्री लेवल पे हम इसमें 4 बैठक कर चुके हैं और कोशिश करेंगे ये बड़ा प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत जल्दी लागू हो, जिसके कारण से क्षेत्र के जिलों को लाभ मिलेगा। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति आभार भी, और राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के ऐसे सारे विषयों को लेकर के लगातार गंभीर भी है और खासकर खेती किसानी के क्षेत्र के माध्यम से न केवल यहाँ विकास होगा बल्कि आगे बढ़ कर के हमारे और अन्य क्षेत्र में जैसे टूरिज्म का, एजुकेशन का, ऐसे कई सेक्टर है जिसमें इसका लाभ मिलेगा। मेरी अपनी ओर से ऐसे अच्छे प्रस्ताव के लिए सबको बधाई।
चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मैं ओम बिरला जी को बहुत बधाई देता हूं कि आज वो फिर से लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं और पिछले 5 सालों में उन्होंने शानदार तरीके से लोकसभा की कार्यवाही का संचालन किया, सदन की परंपरा को कायम रखा। ये नई संसद नए कीर्तिमान स्थापित करेगी, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगी। मैं सबसे पहले तो आदरणीय ओम बिरला जी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज वो फिर से दोबारा लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं और पिछले 5 सालों में उन्होंने बहुत शानदार तरीके से लोकसभा की कार्रवाई का संचालन किया। पक्ष विपक्ष सबको लगातार सुनने का अवसर प्रदान किया, सदन की परंपरा को कायम रखा और अगले 5 सालों के लिए फिर से वो स्पीकर चुने गए हैं। निश्चित रूप से एक बड़ा कीर्तिमान ये नई जो संसद हमारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, एक नए कीर्तिमान स्थापित करेगी, विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेगी। एक स्वस्थ परंपरा, एक स्वस्थ बहस आपके नेतृत्व में संसद के अंदर होगी। मेरी बहुत शुभकामनाएं। इधर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, हमने विरोध नहीं किया, परंपरा है कि चुनाव नहीं होना चाहिए, ये भी दिखाया है कि हम आपके सामने खड़े रहेंगे। और हे, ओम बिरला ने एक झटके में 100 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया था। आपातकाल में ऐसा नहीं हुआ था। डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए। भाई एक सेकंड कुछ हो रहा ध्वनि मत सही चुनना है अभी उनको आने वाले दिनों में। देखिए, एक परंपरा है, हमने विरोध तो नहीं किया, लेकिन एक परंपरा है कि चुनाव नहीं होना चाहिए। हमने ये भी दिखाया कि हम आपके सामने खड़े रहेंगे और है, लेकिन डिवीजन की मांग नहीं की और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ओम बिरला जी को चुनाव। बिरला जी तो विरोध क्यों है? यही लोकसभा अध्यक्ष है जो एक झटके में 100 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया था। आपातकाल में ऐसा नहीं हुआ। बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, हमें विश्वास है कि विपक्ष को बोलने की अनुमति देकर, हमें भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देकर आप भारत के संविधान की रक्षा करने का अपना कर्तव्य निभाएंगे। मैं एक बार फिर आपको और सदन के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने चुनाव जीता है। And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker Sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much. बढ़ते अगली खबर की ओर। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मैं ओम बिरला जी को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई देना चाहती हूं, लेकिन यह इतिहास में दर्ज होगा कि उनके खिलाफ एक उम्मीदवार था। मैं भाजपा को याद दिलाना चाहती हूं कि उन्हें संविधान के अनुसार काम करना होगा। सबसे पहले मैं ओम बिरला जी को बधाई देना चाहूंगी क्योंकि उनका ये दूसरा टर्म होगा, पर इतिहास में ये भी लिखा जाएगा कि उनके खिलाफ एक प्रतिद्वंदी था। ये कंसेंसस वाला इलेक्शन नहीं था उनके लिए, और खास करके इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उनको वही उसी तरीके का बहुमत मिला था जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में मिला है। उनको याद दिलाना जरूरी था कि अब यही सिर्फ किताब है जिसके आधार पर उनको चलना पड़ेगा। डेप्यूटी स्पीकर का जो रिवाज रहा है, डेप्यूटी
स्पीकर विपक्षी पक्ष से होता है वो उसका उनको हमें कॉन्फिडेंस देना होगा। इसलिए हमने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। हम जानते थे हमारे पास आंकड़े कम है, पर ये ध्यान दिलाना जरूरी था कि अब जो भी बातचीत होगी सत्ता पक्ष और विपक्ष में पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के अनुसार और संविधान को आगे रखा। एक बात राहुल गांधी जी ने कही कि हमारी भी वॉइस बहुत स्ट्रांग होगी क्योंकि नंबर बढ़ा है, हमें उम्मीद है, आशा है कि हमें भी बोलने का मौका दिया जाए। जी बिल्कुल, जो राहुल गांधी जी ने एज एन एलओपी कहा है वो हम सबकी मन की बात है कि अब जो होगा जन की बात होगी, जनाधार पे होगी और जनाधार के हिसाब से विपक्ष को भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है जितनी सत्ता पक्ष है। इधर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, अगर सर्वसम्मति से यह चुनाव होता तो बेहतर था क्योंकि स्पीकर सबके हैं। लेकिन बहुत अचंभे की बात है कि इस बार विपक्ष ने सर्वसम्मति को भी सशर्त कर दिया है। ना तेलंगाना में, ना कर्नाटक में, ना तमिलनाडु में कहीं भी इंडी गठबंधन ने डिप्टी स्पीकर विपक्ष को नहीं दिया। लेकिन यहां पर उनके दोहरे मापदंड दिख रहे हैं। देखिए, अगर सर्वसम्मति से ये चुनाव होता तो हमेशा बेहतर होता क्योंकि स्पीकर सबके हैं। लेकिन बहुत अचंभे की बात है कि इस बार विपक्ष ने कंसेंसस को कंडीशनल कर दिया। ना तेलंगाना में, ना कर्नाटक में, ना तमिलनाडु में कहीं पर भी इंडी अलायंस ने डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को नहीं दिया। अपना ही स्पीकर रखा, अपना ही डेप्यूटी स्पीकर रखा। लेकिन यहाँ पर इनकी हिपोक्रेसी, उनके दोहरे मापदंड दिख रहे हैं। और एक बहुत अजीब सी बात है, मैं पूछना चाहती हूँ, के सुरेश जी इतने अनुभवी सांसद हैं, 8 बार के सांसद हैं, तो विपक्ष ने उनको नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं घोषित करा? उनको एक ऐसे चुनाव में क्यों धकेल दिया जहां पर वो जानते हैं कि इंडी अलायंस के पास एडिक्वेट नंबर्स नहीं हैं? रुक करते अगली खबर की ओर। सांसद मीसा भारती ने कहा, आज स्पीकर का चुनाव था और हमने अपना उम्मीदवार दिया है। पहले कहा गया था कि डिप्टी स्पीकर हम आपको देंगे और अभी तक जवाब का इंतजार कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर विपक्ष को देना चाहिए था। देखिए, पहले आज स्पीकर का चुनाव है और हम लोगों ने भी अपना उम्मीदवार दिया है और पहले कहा गया था कि शायद डिप्टी स्पीकर हम आपको देंगे और उसके बाद से जैसा कि मैंने देखा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि राजनाथ सिंह जी को कॉल बैक करना था, लेकिन अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, शायद उनका कॉल आया नहीं है। तो मुझे लगता है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन को देना चाहिए। देखिए, पहले आज